हालेलुया। चलिए प्रार्थना के साथ शुरू करो। अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद खुदा। पवित्र परमेश्वर सामर्थ्यवान खुदा, अपने समय पाते हैं राजा, आपके लोगों के बीच में खड़ा रहने का मौका देते हैं। आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपके बुद्धि, आपके ध्यान से आप चलाइए परमेश्वर। जैसे यिर्मयाह के ऊँटों को आपने छुआ, वो आपकी इच्छा को, आपके आज्ञा को बता परमेश्वर प्रकट करने लगा, वैसे ही आप मेरे ऊँटों को छुइए। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपकी बातों को, आपके संदेश को यहाँ देने पाऊँ। खुदावंद आप मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं? शादीशुदा लोग, ठीक है। अरे सब शादीशुदा ही दिखते हैं, ठीक है। शादीशुदा लोगों, अभी आपको बहुत, कुछ को 1-2 साल हुआ है, कुछ को 10-15 साल भी हुए। किसको सबसे ज्यादा समय हुआ है यहाँ पे शादी करके? कितने साल हुआ आपको? आपको कितने साल हुआ? बोलिए ना, याद ही नहीं है क्या कभी? 18 साल हो। इससे ज्यादा कोई है? कितने साल हुआ आपको? कितने? 20 साल। 20 साल। और इससे ज्यादा कोई है? कितने? 23 साल। कितनी उम्र में की थी भाई शादी? 23 साल। और कोई इससे ज्यादा? चलो यहाँ पर। और अरे आपको क्या बचपन नहीं कर लिया? कितने साल हुआ आपको शादी करने? 25-30 साल। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे 18, 20, 25, 30 साल के शादीशुदा लोग हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको शादी होने के बाद आपके पति या अपने पत्नी को अच्छे से जानने के लिए, उनके सारी बातें, उनकी हरकतें, वो क्यों क्या करते हैं, अच्छे से पूरा जानने के लिए आपको कितना समय लगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल? कि उतने समय बाद आप बोल पाए कि इसको मैं पूरा जानता हूँ, इसका मुंह देख के मुझे बताइए इसके मन में क्या चल रहा है? आपको कितना समय लगा ये करने के? कितना समय लगा? 30 साल वालों? हाँ, अभी तक जान नहीं पाए क्या? चलो भाइयों, कितना समय लगा? आपको कितना समय लगा? ये तो बोल रहे बीवी को कोई नहीं जान पा रहा। आपको अपने पति की, अपने हरकतों को जानने के लिए, समझने के लिए कि मैं इसको भी पूरा जान गई हूँ, इतना बोलने के लिए आपको कितना समय लगा? बोला ना, 6 महीना। अरे मुझे कुछ ज्यादा था नहीं, इनमें जल्दी जान गया। ठीक है, इनको 6 महीना लगा, इसको 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, कि इतना पूरा जान लेने के लिए। अभी आप सभी के पति पत्नी अच्छे इंसान होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आप मसीह लोग हो, और शायद आप मसीह में होने से पहले आप उनको 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद ऐसा आपको लगा कि अभी इसको जितना जानती हूँ मैं, या जितना मैं इसको अभी जानता हूँ, इतना पहले पता होता तो शादी नहीं करती? ऐसा लगा कभी मन में? ये पता होता मैं इसके बारे में तो मैं इससे शादी नहीं करता? लगा है कभी लगा है कि ये हरकत, ये तो बात मुझे किसी ने बताया नहीं, ये इसके परिवार वालों ने नहीं बताया, ये इसने नहीं बताया, शादी के समय बोला सब बता दिया है मैंने, नहीं मैं ये नहीं बताया। ऐसा लगा आपको? ये पता होता तो मैं शादी नहीं करता, और अच्छे ऑप्शन थे मेरे पास। लगा आपको? हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, वचन संहिता उसका 139वां अध्याय, 139, उसका पहला वचन। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है के सामने दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। बोलता है तूने मुझे पूरा जांच कर जान लिया है। अब आप लोगों ने अपने पति पत्नी के बारे में बोला, शायद इसके अंदर ऐसी चीजें थी कि अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा है तो मैं इससे शादी नहीं करता, शायद इससे मैं रिश्ता नहीं बनाता, मैं इसके साथ में नहीं रहता। मगर दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को, उसके लोगों को जो उसके सामने आज बैठे हैं, हमें जांच कर जान लिया है, पूरा जांच कर जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आज आप इतने साल के विवाहित लोग हो, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे भी कभी क्यों क्या कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आता है।
आज आप कितना भी कह दो मैं इसको पूरा पूरा जानता हूँ या जानती हूँ, कुछ चीज़ आपको लगता है कि ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है मुझे पता नहीं। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है, दाऊद कह रहा है, परमेश्वर हमें पूरा पूरा जांच कर पूरा पता लगा के हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसने हमें जान लिया अभी हम क्या है, कैसे हैं, क्यों है, उसे पता है। हालेलुया। बाइबल से ऊपर देखिए, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर जांच कर हमारे अंदर की हर एक बातें हमें जानने के बाद भी बोलता है कि मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। हालेलुया। थोड़ी खतरनाक बात नहीं है, किसी को नहीं पता, वो बातें परमेश्वर को पता है। हम ऐसे ही कहते थे चलो परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर हर जगह है, बोलने में बहुत आसान है। परमेश्वर को मेरे अंदर की हर एक बात पता है, फिर भी अगर वो कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो बहुत खतरनाक बात है। आपके पति पत्नी जिसके साथ आप सालों से रह रहे हो, वो कह देते हैं इसके बारे में पता होता तो मैं नहीं रहता। मगर मेरा परमेश्वर आपके अंदर की हर एक बात जानने के बाद कहता है कि नहीं, मेरे पास आओ। आज हमें बुलाया गया है, कह रहा है तुम्हारे लिए ही अनुग्रह किया है, तुम्हारे लिए ही खून बहाया है। हालेलुया। हालेलुया। कोई पूरा पूरा मुझे जानता है, ये बोलना बहुत खतरनाक बात है, थोड़ी डरावनी बात है कि इसको मेरे बारे में सब पता है, इसको पता है मैं कब क्यों करता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा रिएक्शन इस पे क्या होगा, ये करने में मैं क्या करूँगा, ये सब पता होना बहुत खतरनाक बात है। दूसरा वचन पढ़ो। तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मुझे पता है कि मैं क्या करने के लिए उठूंगा, कब मैं आराम करूंगा, और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। जैसा भाई ने बोला कि अरे कोई बीवी को नहीं समझ सकता। अगर सोचा आप में वो ताकत होती, आप किसी के मन की बातें सुन सकते हो, सामने वाले की मन की बातें सुन सकते हो, तो क्या करो, बोलो ना। चलो भाई, अगर आप अपने पत्नियों की मन की बातें सुन सकते जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्या करते हैं? भाइयों यहाँ देखो मेरा ये सुंदर चेहरा देखो। ये अभी अगर आप लोग अपने बीवियों की मन की बातों को सुन सकते तो क्या करते? समझना आगे की बात है। अभी आप सुन रहे हो, पूरा आपको सुनाई दे रहा है मन में क्या बोलती है, तो क्या करते हैं? बोलो, कुछ तो सोचा होगा। अरे कम से कम समझता है, बोलती तो नहीं है क्या हुआ है, हमेशा बोल देती है कुछ नहीं। आप क्या करते? आपको समझ में आने लगता, कोई आइडिया नहीं, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बात है कि अगर आप किसी के मन की बात सुन पाओ तो आप बहुत कुछ करो कि नहीं, मुझे पता चल रहा है इसके मन में क्या चल रहा है, इसे क्या पसंद है, इसे भी क्या चाहिए, इसको क्या लग रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो सब मुझे पता चल जाए तो मैं कुछ भी गलत ना होने दो अगर मुझे इंसान पसंद है। मगर मेरा परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे मन की बातों को सुनता है, उसको तुम्हारे विचार दूर से सुनाई देते हैं। चलो ये तो अभी आपने रिश्ते की बात कर दी। क्या आपके मन के सारे विचार अच्छे आते हैं? क्या आपके मन में सारे विचार अच्छे आते हैं? क्या मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आपके मन के सारे विचार अच्छे आते हैं? चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कितने ईमानदार, ऑनेस्ट लोग, सच्चे लोग हैं। कोई मुझे बताएगा कि आपके मन में सबसे बुरा विचार क्या आया है? सबसे बुरा विचार, क्या बुरे विचार आपके दिमाग में आए कभी? अभी आप लोगों ने बोला सब सही नहीं आते, तो बुरे विचार आपके दिमाग में आते हैं क्या? सुसाइड कर लेना, आत्महत्या करना, थक जाना, लालच, किसी और की चीज लेके, गाड़ी देके बोला यार काश मेरे पास होती, इसको क्यों मिल गई, लाइक भी नहीं है, और तो कुछ गलत सोचते ही नहीं। आप क्या आता है आपके मन में, क्या बुरा विचार आया है? क्या दूसरे जैसे बनना, इसकी जैसी में दिखती होती तो इसके जैसा चीजें मेरे पास होती, और ये अभी भी आप लोग इतना बुरा नहीं बता रहे हो। हाँ, कभी देखकर लगा है
काम करते हो किसी के लिए, आपका पैसा उसने रोक दिया, बोला छुट्टी नहीं दे रहा है, तुम्हारा पैसा रोक लूंगा। अगर मेरे हाथ में ये पूरा पैसा होता ना तो इसी मशीन में तेरा सर काट तुझे मार देता। खाना बराबर नहीं बोलने पे 700 रुपये तेरे को ही एक दिन चूल्हे पे चढ़ाऊंगा, ऐसा दिमाग में आता है, मन में आता है। हम बोलते नहीं है, जरूरी नहीं हम ये सब चीजें कर रहे हैं, मगर आपको विचार आ रहे हैं। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा आप किसी को मार रहे हो, आप काट रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मगर ये विचार आपको आए हैं। सोचो अभी यही बात जो मेरे बोले कि अगर आप अपनी पत्नी की बातें सुन सकते हो और आपको ऐसा सुनाई देता हूँ उसके मन में चल रहा है, एक दिन है ना तुझे जहर डाल के खिला दूं, क्या करते? आपको सिर्फ वो कर नहीं रही है, वो आपको अच्छा ही खाना दे, मगर उसके दिमाग में आ रहा है आपकी बातें सुनकर एक दिन तुझे जहर डाल दे तो आप क्या करोगे? उसके हाथ का खाना नहीं खाओगे, खाना ही नहीं खाएंगे, घर पे नहीं खाएंगे, आज से मैं बनाऊंगा खाना। हालेलुया। आप किसी के मन के विचारों को जानने लगो तो आप कितने दोस्तों के साथ रहोगे, कितने आपके परिवार वालों के साथ आप रिश्ता बना के रखोगे, कितने घर वालों के साथ आप अपने बच्चों के साथ भी रहोगे। हालेलुया। अगर आप लोगों के मन के विचारों को सुनने लगे तो उनके साथ क्या रहोगे? क्या आपके मन के विचार आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके दोस्त सुनने लगे तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? जैसे विचार आपको लोगों के बारे में आते हैं वो सुनकर क्या लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे? मगर मेरा परमेश्वर फिर भी कहता है वो तुम्हारे सारे मन के विचार सुनने के बाद, तुम्हें जानने के बाद किस किस्म के इंसान हो, उसके बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू पाया कि तुम पिता के पास आ सको। हालेलुया, हालेलुया। हम दोस्ती में यारी में कोई माता पिता, कोई पति पत्नी कई बार ऐसा कहते हैं कि अरे किसी की जान बचाने के लिए मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरे माता पिता है, वो मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं उनके मन के विचार अब सुनने लगा। अब मुझे सुनाई दे रहा है कि इन्होंने मेरे मन में क्या क्या गालियां दी है मुझे। ये कोई बाप अपने बेटे के विचार को सुन रहा है कि ये मेरे मरने का ही वेट कर रहा है जायदाद के लिए, तो पहले इसको मार। हालेलुया। कोई भाई वेट कर रहा है कि नहीं इसको क्या ही हिस्सा मिले, इसने माँ बाप को देखा भी नहीं, इसको मैं मार दूं, तो क्या वो उसके लिए अपनी जान देने के लिए खड़ा होगा? हालेलुया। आप लोगों ने परमेश्वर के लिए कितने अच्छे विचार किए हैं, क्या नहीं किए हैं आप जानते हैं। उसके बाद क्या आपको लगता है कि आप और मैं लायक है कि यीशु मसीह आए और हमारे लिए लहू बहाए क्रूस पर? हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आप और मैं लायक है? हमारे मन के विचारों को देखो, सिर्फ हमारे काम सब आगे की बात है, हमारे चाल चलन बहुत आगे की बात है। हमारे विचारों को देखकर जो सुनता है, जो जानता है मेरे विचारों को दूर से पहले से, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए लहू बहाना चाहिए। हालेलुया। हम किस किस्म के इंसान हैं जानने के बाद क्या मेरा परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है? कोई अचंभे की बात नहीं है। हालेलुया। चलो और पढ़िए तीसरा वचन। मेरे चलने और लेटने की तू बड़ी भांति छानबीन करता है, हाँ। और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। मेरे चलने और लेटने की छानबीन करता है कि मैं सोता हूँ, मैं आराम करता हूँ तो मैं क्या क्या सोचता हूँ। उसको सिर्फ सुनता नहीं है, उसकी छानबीन करता है कि क्यों ऐसा सोचता है। आप लोग अकेले में अपने घर पर सोते हुए, लेटते हुए, जब कोई आपको सुन नहीं सकता है, आपके सपने अगर कोई देखने लगा तो कैसा लगेगा आपको? क्या आपके सपने, आपके विचार, आपने कुछ अश्लील चीजें सोची होंगी, वो आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त भी सुने तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? मगर मेरा परमेश्वर होता है वो उसकी छानबीन करता है, जानता है आप क्या 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 कर रहे हो। सोच के देखो, सिर्फ इस हफ्ते में आपने गवाहियां दी, इस हफ्ते के अच्छे अच्छे परमेश्वर ने काम किए। ठीक है, कुछ लोगों ने दी, कुछ शायद नहीं दी होगी। वो अच्छे काम करने के समय आपके साथ परमेश्वर ने जो अच्छे काम किए, आपके विचार कैसे दे सकते हैं? आपके मन में क्या क्या चला? अब वो सब चलते हुए क्या परमेश्वर को अच्छे काम व आशीष आपको देनी चाहिए थी क्या? हालेलुया। आप सोच के देखो, क्या मेरे मन के विचारों को सुनने के बाद मेरे परमेश्वर को मुझे आशीष देनी चाहिए?
जरा आज आप लोग सोचो, आपके इस हफ्ते के मन के विचारों को, आपकी चाल चलन को, आप अकेले में सोते हो तब क्या करते हो, वो छानबीन अगर वो कोई करने बैठे तो आपको क्या परमेश्वर को आशीष देनी चाहिए? हालेलुया। बड़ा सन्नाटा हो गया, क्योंकि हम इसको इतना नहीं सोचते हैं। हम कह रहे हैं हाँ परमेश्वर हर जगह है, मन को जांचने वाला है, वो अंतर्यामी है, उसने कह दिया, पर उसको हम सोच नहीं रहे एक मिनट लेकर कि मेरा परमेश्वर मेरे हर चाल चलन को जानता है, उसका भेद जानता है, मेरा सोते समय मैं अकेले में क्या करता हूँ जानता है, उसकी छानबीन करता है, उस पर खोज कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है चलो जाने तो बोलकर, वो उसकी छानबीन कर रहा है, तो वो कितना जरूरी है। सिर्फ मैं जो करता हूँ वही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे मैंने तो सोचा था, मैंने किया घड़ी, पर वो मेरे दिमाग में आ रहा है घड़ी घड़ी। हालेलुया। चौथा चरण। हे यहोवा, हाँ मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं हाँ, जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे मेरा परमेश्वर पूरी रीति से नहीं जानता हो। आप लोगों ने कितनी बार किसी को झगड़ा करते हो आप बीच में रुक जाते हो, नहीं इससे ज्यादा बोलने लगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बात बढ़ जाएगी, आप रुक जाते हो। आप किसी को गाली देते हुए रुक जाते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप लाल हो गए हो, मगर आपने यहाँ रोक दिया, आप बोल नहीं रहे। मेरा परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुख में आने वाली हर बात को मैं जानता हूँ। तुमने बोला नहीं मगर तुम बोलना चाहते थे। हालेलुया। तुमने आज खुद को रोक लिया पर वो क्रोध तुम्हें आता है। तुमने आज पाप करने से खुद को रोका होगा पर वो करने की इच्छा तुम्हें रोज आती है। हालेलुया। वो सब जानने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे रोज आता है, रोज देख रहा है, रोज मेरी बातों को सुन रहा है, फिर भी वो मुझे एक और मौका देता है कि आज तू प्रार्थना कर ले, आज तू बाइबल पढ़ ले, आज तू सही काम करने का निर्णय ले ले। और हम फिर से वही सोच को भी लेके आते हैं, वही काम नहीं करते। चाल चलन सोना बैठना आगे की बात है। मैं तो सिर्फ मेरे विचारों में हूँ कि मेरे अंदर जितने विचार आते हैं क्या वो मेरे परमेश्वर को भाएंगे। अगर मैं सामने बैठा हूँ, अगर मुझे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहूं तो क्या वो परमेश्वर को भाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे बाजू में बैठने वाले दोस्त को, भाई को, परिवार को मेरे विचार नहीं भाएंगे, वो लोग नहीं सुनेंगे, तो मेरा परमेश्वर कैसे उन विचारों को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा ठीक है चलेगा। क्योंकि वो मेरे चारों ओर है। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति जब समझ में आ जाएगी वो मेरे पास है, तो हमारा वो पाप है ना, हमारा वो चाल चलन, हमारा गुस्सा करना, हमारा क्रोध करना, हमारा ईर्ष्या करना, हमारा लालच करना हमें समझ में आना चाहिए। 5वां वचन पढ़ो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मेरा परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो बोलता है मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचार को दूर से समझ लेता है, मेरा चलना लेटना जानता है, मेरा अकेलेपन में मैं क्या कर रहा हूँ तो जानता है, उसकी छानबीन कर रहा है। वो सब करने के बाद मेरे मुख से निकलने से पहले हर एक बात तुझे पता है। फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे आगे पीछे मेरी रक्षा करने के लिए भी है और अपना हाथ मतलब मैं तेरे साथ बताने के लिए, मेरे ऊपर किसका हाथ है? मेरे परमेश्वर। हालेलुया। फिर भी अपना हाथ मुझ पर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के विचारों को सुनने के बाद उनका साथ दोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मेरा परमेश्वर फिर कहता है कि मैं तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखे रखता हूँ। हालेलुया। चलो भाइयों, यहाँ सारे शादीशुदा भाइयों, अगर यहाँ पर आपके घर पे कोई चोर डाकू घुस जाए, आप और आपकी पत्नी है घर पे, और वो बोले मैं दोनों में से एक को मारूंगा, उसके हाथ में गन है, दोनों में से एक को तो मैं मारूंगा ही। अब तुम लोग डिसाइड करो किसको मरना है, कौन बचेगा। आप क्या बोलोगे, कौन मरेगा? मैं क्या बोलोगे भाइयों? खुद मर जाओगे? क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। कई जगह पे से पूछा गया तो हर आदमी ने बोला चलो मैं, ठीक है। अब उसी समय अगर
सिर्फ आपको आपकी पत्नी जो आपके बारे में किसी से चैट करते हुए, बात करते हुए, फोन रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ सुना दे, कि वो आपको लगातार 1 घंटा से पिटा के सुनाए आपको कि वो आपको पीछे से क्या क्या बातें करती है आपके बारे में, वो आपके बारे में गाली दे रही है, कोस रही है, इसके साथ शादी करके फंस गई, इसके साथ रह के मेरी जिंदगी नर्क हो गई, मेरे माता पिता का घर अच्छा था, ऐसा ऐसा आपको 1 घंटा सुना दिया जाए। उसके बाद आपको फिर से पूछे कि किसको मारा जाएगा, कि पति को क्या, तो आपका जवाब क्या हो? जवाब ही नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। बात ये है मेरा परमेश्वर को आज हम यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जाने के बाद आज भी परमेश्वर के सामने हमारा वकील बना है, उसे लॉयर बना है। यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हर दिन कहता है खड़े रहिए कि नहीं, ये मेरा बेटा है, ये कोशिश कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये गलत कर रहा है तो ये कोशिश कर रहा है, ये ठीक कर हो जाएगा। और शैतान आपका जो भी कच्चा चिट्ठा है वो लेके जाके बोलता है, देख आज इसने गाली नहीं दी होगी, इसके मन में खून करने के विचार आते हैं, इसके मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं, एक दिन ये मेरे पास आए, तुझसे प्रार्थना तो करता नहीं है तो दूसरे दिन ये मेरे पास आएगा। तो आपके बारे में शैतान जाके परमेश्वर के सामने स्वर्ग में खड़े होकर आपके बारे में बातें करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या आप करते हो, क्या आपका चाल चलन है। और यीशु मसीह आपके लिए आज भी वकालत करता है कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और उसके कहने की वजह से आज भी परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है, कहता है कि नहीं, आज भी इसके आगे पीछे मैं हूँ, इसके सर पर मैंने अपना हाथ रखा हुआ है। हालेलुया। आपने किया हुआ सब कुछ सुनने के बाद मेरा परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, आज भी अनुग्रह का हाथ हम पर है कि नहीं, ये कल बदल जाएगा, कल बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर आप और मैं जब जान लो, मैं और सही में इसको जान लो कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहती है, उसके बाद मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए। एक वचन पढ़ो, यशाया उसका 6वां अध्याय, इसका 5वां वचन पढ़ो। तब मैंने कहा, हाँ, यहाँ पर यशाया को एक दर्शन दिखता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा है, उसके कपड़े से वो पूरा रूम उससे भर गया है, वहाँ परमेश्वर का तेज है। सिर्फ इसने ये पहली बार दर्शन देखा। हालेलुया, हालेलुया। आप सब मानते हैं बाइबल का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा हो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। यस। क्या यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है? तो यहाँ परमेश्वर का तेज है, मानते हैं? क्या वचन नहीं कहता कि आप परमेश्वर के मंदिर हो? क्या पवित्र आत्मा के मंदिर हो? तो क्या परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है? आपकी परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। ये एक बार, ये तब पवित्र आत्मा पुराने नियम में ऐसा आपके मेरे साथ हमेशा रहता, ऐसा नहीं रहता था, कभी उतरता था, उनको महसूस होता, उनको दर्शन दिखता, वो चले जाता। आज पवित्र आत्मा दिन रात आपके और मेरे साथ है। यशाया को एक बार वो महसूस हुआ, वो दर्शन देख रहा है, देखते हुए जैसे उसको मालूम पड़ता है यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, तो सोचो परमेश्वर को, खुद परमेश्वर को उसके सिंहासन में बैठकर देखने का दर्शन वो देख पा रहा है अगर, तो कितना पवित्र आदमी होगा, कितना धार्मिक इंसान होगा, क्या नहीं किया होगा उसने परमेश्वर के लिए। वो व्यक्ति जैसे उसको पता चलता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, पहला चीज क्या बनता है? पढ़ो, वेरी पढ़ो। तब मैंने कहा, हाँ, हाय हाय, हाँ, मैं नाश हुआ, हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अब इसे डर लग रहा है, ये कांप रहा है, ये भविष्यवक्ता है, दुनिया में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, इसके जैसा जीवन कोई नहीं जी रहा है। ये डर के रो रहा है, ये बोल रहा है हाय हाय, मैं नाश हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक अशुद्ध इंसान हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, मैं तो अभी नाश हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। तो डर गया, ये सोचकर मैं लायक नहीं हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का।
हालेलुया। वो उस समय दुनिया का सबसे परमेश्वर से जुड़ा हुआ इंसान, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, वो डर के रो रहा है कि मैं नाश हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ। आज आपको और मुझे वो सौभाग्य है यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के बाद, कि मंदिर का पर्दा फटने के बाद, कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ हमेशा है। जैसे दाऊद को उसने जाना, वैसा आज मुझे भी जांच के रखा है। मेरे भी चलने फिरने का वो ध्यान रखता है, मेरे मन के ख्यालों को पहले सुनता है, मेरे बोलने से पहले वो जानता है, और हम डर में ही रहेंगे। हालेलुया। ये शायद क्या बोलते हैं डर के? और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। चाहे मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो भी जो गलत बोलते हैं तो उनके साथ ही रहता हूँ, तो मैं सुनता हूँ, फिर वो मेरे मन में आता है। चाहे मैं उसको अगली बार नहीं बोलूं, पर मैं उन लोगों के साथ ही दिन रात रहता हूँ जो ये बोलते हैं, तो वही मेरे दिमाग में आता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे, आपने देखा है रोड पे खड़े रह के गाली देते हैं, कैसे देते हैं, झगड़ा कैसे करते हैं। उन्होंने आपके घर पे झगड़ा करते हुए देखा है, वो करते हैं। उन्होंने पड़ोसी के बच्चे को गाली देते हुए देखा है, तो आज वो देते हैं। कोई बच्चे गर्भ से कुछ भी सीख के नहीं आते, वो खाली स्लेट आता है, वो जो देखते हैं वही करते हैं। वो आपको प्रार्थना करते हुए देखेंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो गाली देते हुए देखेंगे तो गाली देंगे। वो देखेंगे कि आप अपने घर पे अपनी पत्नी को, बहन को, बच्चों को मारते हो, तो वो भी बड़े होकर अपने पत्नी को, बहन को, बच्चों को मारेंगे। वो देखेंगे कि आप अपने पीठ पीछे अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को कैसे कोसते हो, वो भी हर एक रिश्तेदार को वैसे ही कोसेंगे, किसी को इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो ही देखा है। वो खाली स्लेट है, आप भरते हो उनको जीवन भर, थोड़ा 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 करके। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको देखते हैं, वो आपका चाल चलन को लेते हैं, और बड़े होते हुए आपके रूप में आप उनको पति पत्नी, अपने परिवार के आसपास वालों के हर एक के थोड़े 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 गुण को लेकर उनको सींचा जाता है। हालेलुया। ये सब जानने, ये सब लोगों के आसपास रहकर, चाहे वो गलत ना करें, पर वो गलत करने वालों के साथ रह के एक दिन करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम अपनी संगत पे ध्यान देते हैं। यशाया को परमेश्वर की उपस्थिति में उसे तुरंत पहला चीज ये रियलाइज होता है, उसके दिमाग में आता है, या तो मैंने गलत बोला है, या तो मैं गलत बोलने वालों के साथ रहता हूँ। हालेलुया। तो मैं तो नाश हो गया भाई, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। मेरे जैसा इंसान यहाँ नहीं रह सकता। अगर यशाया जैसा इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में नष्ट हो जाए, तो आप और मैं कहाँ रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप गंभीरता को समझ रहे हो? ये भजन संहिता ऐसे रखा है वचन, भजन संहिता में पढ़ो 6वां वचन। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। दाऊद को जिस दिन ये समझ में आया, मुझे पता नहीं चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके चित्र में बैठ रहा है कि नहीं, मगर दाऊद को जिस दिन ये समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरे हर एक मुख की बात को सुन रहा है, मेरे विचार को जांच रहा है, तो पहला चीज वो बोलता है, अभी ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। इसको समझना, इसको समझने के बाद इसके साथ जीना, कि परमेश्वर हमेशा मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये बात मेरे लिए बहुत कठिन है और ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। बहुत ज्यादा गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। इसको हमेशा याद रखना कि परमेश्वर मेरे चाल चलन, मेरे चलने फिरने में गुस्सा करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ तो क्यों चिल्लाता हूँ, मैं रोता हूँ तो क्यों रोता हूँ, वो भी उसे पता है। हालेलुया। ये सब जानने के बाद इस पे जीना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन बात है। तो अगर यशाया कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जैसे उसे पता चलती है, पहला चीज उसे ध्यान में आता है कि मैं सब गलत कर रहा हूँ, मैं नाश हो जाऊंगा, तो सोचो उसके बाद यशाया ने अपना जीवन कैसे जिया हो। एक बार परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में खड़े रहकर सब देखने के बाद उसने अपना जीवन कैसे जिया हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पता चल जाए कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास है, आपसे बात कर रहा है, उसके बाद आपने क्या बदला। अभी आपको पता चल गया परमेश्वर आपके मन की बातों को सुन रहा है, ये आपको हमेशा से पता है। मैं बोल रहा हूँ इसको समझो, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करो, और जब समझ में आए तो आप क्या सही कर रहे हो और क्या मेरा परमेश्वर को भाने वाला मैं काम कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि यशाया अगर रोएगा तो मैं क्या करना चाहिए। एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक
धन्यवाद प्रभु। 8वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए। जिसे निकाला वो पढ़िए, प्रेरितों की पत्री 8वां अध्याय उसका 26 वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ। फिलिप्पुस से कहा, हाँ उठकर दक्षिण की और उस मार्ग पर जा हाँ। जो यरूशलेम से अजा को जाता है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसने निकाल लिया पढ़ लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रेरितों की पुस्तक में फिलिप्पुस एक यीशु का चेला था, 12 चेलों में से एक चेला है। फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू वहां पर जा। वो जाने लगता है, वहां पर जाके एक कुश नामक देश से एक रानी, कुश की रानी का मंत्री था, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, रानी का मंत्री है, अमीर व्यापारी मंत्री जा रहा है, बोलता है जाओ उसके पास। ये उसको दिखता है 32 वचन में पढ़ो। हाँ 32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, हाँ, जब वो कुश के उस मंत्री को देखता है, वो उसके रथ में पीछे बैठकर वो यरूशलेम जा रहा है, और वो वहां पे यशायाह की पुस्तक में से एक, अभी जिस यशायाह की हम बात कर रहे थे, उस यशायाह की पुस्तक में से वो एक वचन पढ़ रहा था, पढ़ो। वह यह था हाँ कि वह भेड़ की नाई बद होने को पहुंचाया गया, हाँ और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, हाँ वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ। उसी हालेलुया। ये नहीं सब पढ़ रहा है, यशायाह की पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ रहा है। यशायाह जिसने एक बार समझ लिया कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का क्या अर्थ होता है, वो मुझे हमेशा देख रहा है, उसके सामने में खड़े रहने के लायक हूं या नहीं, ये समझने के बाद उसने ऐसा जीवन जिया है, वो यीशु मसीह के आने के आगमन की बातें समझने लगा। अभी ऐसे ही नहीं बोल, उसने शुरू यीशु मसीह के आगमन से नहीं किया, वो तो उस समय के इजराइलियों के क्या पाप है वो देखना शुरू किया था। अब वो यीशु मसीह के आगमन की बातों को समझने लगा है, क्योंकि वो अपना जीवन बदल चुका है। अब उसकी पत्री में से ये कुश का मंत्री पढ़ रहा है, पढ़ते समय फिलिप्पुस उसके बाजू में घोड़ा लेके उसके रथ के बाजू में चलाने लगा। उसने देखा ये यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है। उसने उस मंत्री को पूछा, सब यहाँ ध्यान दे, हालेलुया हालेलुया। उसने उस मंत्री को पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या